औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर। आज के लेक्चर में हम ब्रीफली कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था वो था पावर सप्लाई फ़िल्टर, और आज का जो लेक्चर है वो है कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर इज़ अ filter circuit in which the first element is a capacitor connected in parallel with the output of the rectifier in a linear power supply। कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर बेसिकली हमारे पास क्या है? बेसिकली कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर हमारे पास रेक्टिफायर के साथ जब हम कैपेसिटर लगा लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर। पहले रेक्टिफायर तो आप लोगों को पता होगा कि किसे कहते हैं। रेक्टिफायर हमारे पास डायोड से बना होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह जब हम रेक्टिफायर के साथ पैरेलल में कैपेसिटर को लगा लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? तो वो हमारे पास बेसिकली कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर बन जाता है। यानी हमारे पास एक कैपेसिटर है, वो हमारे पास रेक्टिफायर के साथ हम जब कैपेसिटर पैरेलल में लगा लेते हैं, ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये रेक्टिफायर है। जब हम कैपेसिटर को रेक्टिफायर के साथ पैरेलल में लगा देते हैं तो हमारे पास क्या देता है? कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर। पहले हम रेक्टिफायर लगाएंगे, इसके बाद हम कैपेसिटर लगाएंगे। अगर पहले कैपेसिटर लगाया और इसके बाद रेक्टिफायर लगाया तो ये हमारे पास कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर नहीं देता है, क्योंकि कैपेसिटर का काम तो है हमारे पास फ़िल्टर करना। तो अगर पहले लगा देते हैं और बाद में रेक्टिफायर तो ये हमारे पास फिर कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर का काम नहीं करेगा। पहला रेक्टिफायर लगाओगे, फिर इसके साथ पैरेलल में हम कैपेसिटर लगाएंगे, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाता है? कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर। इसमें दो बातें अहम है, आप लोग जहन में रख लो। एक जो है वो है कि हम इसके कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। तो ये बात इसमें बहुत अहम है। चलो जाते हैं आगे की तरफ। द कैपेसिटर इंक्रीजेज द डीसी वोल्टेज एंड डिक्रीज द रिपल वोल्टेज कंपोनेंट्स ऑफ द आउटपुट। हमारे पास कैपेसिटर का क्या काम है? डीसी वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है और रिपल वोल्टेज को डिक्रीज़ करता है। ये हमारे पास कैपेसिटर का अब रिपल वोल्टेज क्या है? ये तो मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ बताया कि रिपल वोल्टेज किसे कहते हैं कि आप लोगों को समझ जाए, क्योंकि यहाँ ऊपर रिपल वोल्टेज का जिक्र आया तो मैंने नीचे इसकी डिफिनीशन लिख ली कि इसको रिपल वोल्टेज बेसिकली किसे कहते हैं? जो हमारे पास चेंजिंग ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी वेरिएशन जो कैपेसिटर में आते हैं जब चार्जिंग करते हैं और डिस्चार्जिंग के, तो वो हमारे पास क्या होता है? रिपल वोल्टेज। द वेरिएशन इन द कैपेसिटर वोल्टेज ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज कॉल्ड द रिपल वोल्टेज। ये तो मैंने सिर्फ रिपल वोल्टेज बताया कि ये किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर इन हाफ वेव रेक्टिफायर, कि हमारे पास कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसा काम करता है और फुल वेव रेक्टिफायर में किस तरह काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फुल हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर किस तरह यूज़ होता है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर साइकिल ऑफ द इनपुट द डायोड इज फॉरवर्ड बियस अलाउिंग द कैपेसिटर टू चार्ज टू विद इन 0.7 वाट ऑफ द इनपुट पीक। जब हमारे पास पॉजिटिव यानी एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल होते तो वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास रेक्टिफायर क्या होता है?
फॉरवर्ड हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड बियास, डायोड फॉरवर्ड बियास होता है यानी पॉजिटिव। और डायग्राम की तरफ तुम आओ देख लो, जब हमारे पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो तो हमारे पास डायोड होता है फॉरवर्ड बियास। और इससे पहले जो मैंने कैपेसिटर इनपुट फिल्टर की जो डिफिनीशन पढ़ी थी कि रेक्टिफायर के साथ हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल में लगा होता है, तो बेसिकली रेक्टिफायर ये हो गया रेक्टिफायर और ये हो गया कैपेसिटर। तो हमारे पास कैपेसिटर रेक्टिफायर के साथ जब पैरेलल में लग गया तो ये हमारे पास क्या बनता है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। जो पहली बात हमने की वो ये है, इसकी जो यहाँ मैंने जो बात की थी वो डायग्रामेटिकली ये है। और अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है एसी की तो हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बियास बन जाता है, फॉरवर्ड बन जाता है। और हमारे पास आउटपुट में ये सिग्नल देता है 0.7 वाट, यानी हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होता है। पहले हाफ साइकिल में हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बियास होता है और हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होता है। इनिशियल चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर हैपेंस ओनली वंस व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन। When the input began to decrease below its peak, the capacitor retains its charge and the diode becomes reverse bias because the cathode is more positive than the anode. अब जब हमारे पास दूसरा हाफ साइकिल एसी का स्टार्ट होता है तो हमारे पास डायोड रिवर्स बियास बन जाता है और हमारे पास कैपेसिटर तो अपना चार्ज जो पहले हाफ साइकिल में चार्ज हुआ होता है वो अपना चार्ज रिटेन रखता है। तो during the remaining part of the cycle the capacitor can discharge only through the load resistance at a rate determined by the RLC time constant। जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। हमारे पास इस तरह एक सिग्नल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास वो कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, वो अपना चार्ज रिटेन रखता है। और अगर वो किसी के साथ लगा होता है तो वो चार्ज जो चार्ज हुआ होता है पार्ट तो वो यूज़ कर लेता है, तो वो दे देता है। तो हमारे पास इस सारे जुमले का यही मतलब है कि ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द साइकिल द कैपेसिटर कैन डिस्चार्ज ओनली थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। यानी हमारे पास जो पहले हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हुआ था दूसरे हाफ साइकिल में वो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे पास वो जो चार्ज वाला यानी जितना वो चार्ज हुआ था वो लोड रेजिस्टेंस को अपना यानी जो चार्ज उसने स्टोर किया था वो लोड को दे देता है दूसरे हाफ साइकिल में। और दूसरे हाफ साइकिल हमारे पास डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस बन जाता है। तो रिवर्स बायस बन जाता है तो कैपेसिटर इसलिए चार्ज नहीं होता दूसरे हाफ साइकिल में। कैपेसिटर से पहले हाफ साइकिल में चार्ज होता है और जो चार्ज स्टोर कर लेता है वो लोड को, जब डायोड रिवर्स बन जाता है, डायोड रिवर्स बायस बन जाता है तो वो लोड को अपना चार्ज दे देता है। तो इस जुमले का सिर्फ मतलब यही है कि हमारे पास RLC टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कैपेसिटर चार्जिंग। द लार्ज
larger the time constant the less the capacitor will discharge। अगर हमारे पास कैपेसिटर की टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर लेस डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। अब डायग्रामेटिकल की तरफ आओ। पहला हाफ साइकिल की डायग्राम तो यही था, पहला हाफ साइकिल यानी पहला हाफ साइकिल यही, इसकी आउटपुट यही थी। और अब दूसरे हाफ साइकिल में ये दूसरा हाफ साइकिल हो गया। जब ये डायोड से बन जाते पास हो जाए तो ये रिवर्स बायस बन जाता है। रिवर्स बायस, और बेसिकली मैंने जो लिखा ये रिवर्स बायस लिखा, लेकिन थोड़ा राइटिंग इस पर मुश्किल होता है। तो ये रिवर्स बायस बन जाता है और हमारे पास कैपेसिटर को करंट यानी फ्लो नहीं होता, और लोड रेजिस्टेंस को जब करंट फ्लो नहीं होता रिवर्स बायस बन जाते हैं। तो कैपेसिटर ने जो चार्ज स्टोर किया होता है पहले हाफ साइकिल में, वो चार्ज कैपेसिटर लोड को दे देता है। तो हमारे पास फिल्टर का काम क्या है कि हमारे पास फ्लक्चुएशन नहीं आता, तो डायरेक्ट यानी हमारे पास यहीं से कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया। जब तक चार्ज हमारे पास है तो हमारे पास यही यानी करंट पास होता है, और फ्लक्चुएशन तब आता है जब हमारे पास यहाँ कैपेसिटर नहीं लगा होता और स्टॉप होता। यानी हम जब रिवर्स बायस करंट स्टॉप होता तो हमारे पास लोड को करंट ना होता, तो वो वहाँ हमारे पास फ्लक्चुएशन आता था। अब तो फ्लक्चुएशन क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने कैपेसिटर लगाया है, उसने अपना चार्ज स्टोर किया है। अगर रिवर्स बायस भी बन जाता है तो वो अपना चार्ज लोड को दे देता है। लोड थोड़ी देर अपनी थोड़े वक्त में यानी रिवर्स बायस के वक्त में कैपेसिटर के चार्ज से अपना काम चला लेता है। तो इसी वक्त हमारे पास कैपेसिटर की चार्ज यूज़ होता है और फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो ये हमारे पास कैपेसिटर इनपुट फिल्टर का काम है कि वो लोड को फ्लक्चुएशन यानी नहीं देता। During the first quarter of the next cycle, the diode will again become forward bias when the input voltage exceeds the capacitor voltage by approximately। और फिर हमारे पास इस तरह साइकिल जारी होता है पहले साइकिल का, तो वो अब दूसरा साइकिल स्टार्ट हो गया। तो इसकी भी इस तरह खुलासा है जो मैंने पहले बताया कि पहले हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा और दूसरे हाफ साइकिल में रिवर्स बायस होगा, करंट स्टॉप होगा। तो कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर कर लेता है वो लोड रेजिस्टर को दे देता है और फ्लक्चुएशन को रिमूव करता है और फ्लक्चुएशन ख़त्म कर लेता है। तो ये हमारे पास कैपेसिटर इनपुट फिल्टर का काम है। ये हमारे पास दूसरा हाफ साइकिल जब शुरू होता है तो ये है इसी तरह ये आउटपुट जारी होता है। तो फ्लक्चुएशन को हमारे पास कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर ख़त्म कर लेता है। फ़िल्टर का बेसिकली काम ये है कि वो फ्लक्चुएशन को ख़त्म कर लेता है। तो ये पहले लेक्चर में मैंने भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था पावर सप्लाई फ़िल्टर में कि फ्लक्चुएशन किसे कहती है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये पावर सप्लाई फ़िल्टर में हमने एक बार पढ़ा है, अब हम कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर पढ़ते हैं। अब इससे पहले भी मैंने रिपल वोल्टेज की डिफिनीशन की थी, कुछ इसके बारे में बताया था, लेकिन अब इसके बारे में मैंने थोड़ा मज़ीद लिखा है कि एज यू सीन द कैपेसिटर क्विकली चार्जेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ साइकिल एंड स्लोली डिस्चार्ज थ्रू RL आफ्टर द पॉजिटिव पीक ऑफ द इनपुट वोल्टेज। जैसे आप लोगों ने देखा कि डायग्राम से कि हमारे पास जब पहला हाफ साइकिल होता है वो कैपेसिटर हमारे पास क्विकली चार्ज होता है, और फिर जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होता है तो हमारे पास कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज होता है। यानी द रिपल वोल्टेज हमारे पास वेरिएशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को हमारे पास रिपल वोल्टेज कहते हैं। तो ये हमारे पास इससे पहले भी मैंने बताया, लेकिन अब भी
इसको रिपल वोल्टेज कहते हैं। द वेरिएशन इन द कैपेसिटर वोल्टेज ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज कॉल्ड द रिपल वोल्टेज। अब हम पढ़ेंगे लार्ज रिपल मीन्स लेस इफेक्टिव फिल्टरिंग। जब हमारे पास इस तरह का डायग्राम है तो हमारे पास इसकी क्या है, लार्ज रिपल है। और अगर हमारे पास इस तरह, तो ये हमारे पास लार्ज रिपल है। और यहाँ थोड़ा कम है तो हमारे पास यहाँ स्मॉल रिपल फैक्टर है। तो ये है हमारे पास लार्ज रिपल फैक्टर की डायग्राम मेटिकल शो, और ये हमारे पास स्मॉलर रिपल की। अब जाते हैं कैपेसिटर इनपुट इन फुल वेव रेक्टिफायर के। फुल वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर इनपुट किस तरह काम करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर बहुत आसानी से काम कर लेते हैं, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास बेसिकली सिग्नल किस तरह होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में इस तरह होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इस तरह सिग्नल होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में इस तरह होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दरमियान में बहुत फ्लक्चुएशन है, तो इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल, यानी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर बहुत आसान है, इसमें थोड़ा कम फ्लक्चुएशन, इसमें हमारे पास कैपेसिटर भी थोड़ा कम चार्ज यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास कैपेसिटर जब चार्ज होता था तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास कैपेसिटर बहुत चार्ज यूज़ कर लेता, लोड को दे देते कि फ्लक्चुएशन को ख़त्म कर ले। तो फॉर अ गिवन इनपुट फ्रीक्वेंसी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस दैट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस मेक अ फुल वेव रेक्टिफायर इजियर टू फिल्टर बिकॉज ऑफ द शॉर्टर टाइम बिटवीन थिंग। ये मैंने जो बताया इसका मतलब यही है। अब ये है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। अब हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर को आप खुद देख लो। जब यहाँ तक तो हमारे पास फुल पहला हाफ साइकिल होता था, यानी पॉजिटिव हाफ, तो यहाँ तक तो हो जाता था। फिर इसके बाद यहाँ इतना कैपेसिटर अपना चार्ज इस्तेमाल कर लेता है, तो ये फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा रिपल, यानी रिपल यहाँ हमारे पास ज़्यादा है। और यहाँ जब हमारे पास दो हाफ साइकिल है, हाफ में एक हाफ साइकिल था और ऐसा सिग्नल था, और फुल में हमारे पास दो हाफ साइकिल होता है, तो सिर्फ हमारे पास कैपेसिटर इतने के लिए यूज़ होता है, अपना चार्ज सिर्फ इतने रिपल के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास शॉर्ट रिपल के लिए आता है, क्योंकि यहाँ खुद देखो, यहाँ और हाफ वेव की सिग्नल खुद देखो, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि फुल वेव में हमारे पास सिर्फ थोड़ा ही शॉर्ट रिपल आता है, और हाफ वेव में बहुत ज़्यादा रिपल आता है। तो ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा डायग्राम से कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर किस तरह काम करता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर कैसा काम करता है। बेसिकली दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हाफ वेव में हमारे पास शॉर्ट रिपल्स होते हैं, कम रिपल, और हाफ वेव में हमारे पास ज़्यादा रिपल होते हैं। द एंड। आज का लेक्चर बस इतना ही था, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें। वस्सलाम।